आना, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। मेरे शूज किधर रखे हैं ब्राउन वाले? शूज, लैपटॉप, फाइल सब कुछ यहीं पे। तुम पहले ब्रेकफास्ट खाओ। क्या वो महाजन कम्युनिकेशंस की फाइल? दिस इज द वन। या नरेन, ब्रेकफास्ट। आना, बिल्कुल टाइम नहीं है। आई हैव टू रीच ऑफिस एज सून एज पॉसिबल। प्लीज। अच्छा, इसलिए आज ब्रेकफास्ट नहीं खाऊं। आना प्लीज, मैं नहीं खाऊं। मैंने कहा था ना टाइम पे उठो। लेट करोगे तो ऐसे ही होगा। आई नो। आना, मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं बोल रहा हूँ। मेरा लैपटॉप। अच्छा, लास्ट प्लीज। नरेन, जूस। तुम्हें जूस पीना पड़ेगा। Okay. That's it. I don't want to have more. सुनो, लंच में मिलते हैं 4 बजे, okay? I miss you. Bye. जब से तुम आई हो ना, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। मुझे नरेन की अब बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम कितनी अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रही हो परी। आई एम रियली सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू। बस एक बात का ध्यान रखना, कहीं तुम नरेन को बिगाड़ मत देना हो। मॉम, आपसे एक बात पूछनी थी। Why you so formal with me, परी? Of course, पूछो। नरेन कह रहा था कि आज हम साथ में लंच करेंगे। That's a great idea. बिल्कुल जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसे ऑफिस ही मत जाने दो। तुम लोगों की अभी भी नई शादी हुई है, घूमो फिरो। पर ये नरेन है ना। इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड। उसको बहुत काम है एंड आई एम हैप्पी। एटलीस्ट वो मुझे जितना भी टाइम दे रहा है, इट्स इनफ। ग्रेट। आई विश तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहे। One double cheese pizza, no jalapenos. Okay, ma'am. Thank you. हेलो नरेन, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। आई नो, आई एम सॉरी, मैं मीटिंग में फंस गया था। सिटी सर्कल पहुंच गया हूँ, बस आई विल बी देयर इन सम टाइम। नरेन, जब हम शादी से पहले मिलते थे तो मैं हमेशा लेट आती थी। कहीं तुम उस बात का बदला तो नहीं ले रहे हो? नहीं। ठीक है, बाय बाय। यस सर, क्या चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट देना। और दे दो। इतनी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। नरेन, कितने हो गए? सर 250। पैसे नहीं है, मेरी घड़ी ले लो। क्या हुआ? घड़ी नहीं, पैसे चाहिए। नरेन, तुम इन्हें अपनी घड़ी क्यों दे रहे हो? तुम्हें कुछ खरीदना है तो पैसे दे दो। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये मुझे ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे मैं यहाँ क्यों रुका? आना, मैं कहती रहती हूँ ना, इतना ज्यादा काम मत किया करो। ये सब ओवर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। रिलैक्स, चलो। सॉरी। अरे ये तो वही आदमी है ना जो इससे पहले भी आ चुका है और चॉकलेट के लिए अपनी घड़ी निकाल कर दे रहा था तुझे। अरे जिसकी वाइफ ने तुझे खड़ी खोटी सुनाई थी, अरे तूने उसे पागल कह दिया था, वही है ना? हाँ, ये वही आदमी है। आना, चलो ना, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है बहुत। रिलैक्स, हम डॉक्टर के पास चलते हैं।
चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर, आर यू श्योर? आई मीन, आप कुछ देर पहले नरेन को देखते तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे जाना कहीं और था और वो कहीं और ही चला गया। ही वॉज रियली डिस्टर्ब। डॉक्टर देखिए, आप उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। लेट मी टॉक टू हिम। अच्छा नरेन, तुम मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो गए थे, और तुम वहां कैसे पहुंच गए थे, क्या सोचकर? पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। एक्चुअली कई दिनों से आना को बताया भी नहीं था। कई दिनों से ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, सब ब्लर है। कहीं जा रहा हूँ और फिर। अच्छा नरेन, मुझे ये बताओ, आजकल तुम्हें नींद ठीक से आती है? हाँ, नींद तो ठीक ही आती है। नहीं डॉक्टर, इनको ठीक से नींद नहीं आती। इनफैक्ट ये रात भर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। नरेन, तुम अंदर वेट करो, मैं अभी आता हूं। मिसेस करमरकर, हम सब जानते हैं कि नरेन अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपने पागलपन से बाहर आया है। देखा जाए तो ये पागलपन का दौरा उसका एक पास्ट है, और हम इंसान के दिमाग से उसका पास्ट 100% इरेज नहीं कर सकते। इसी पास्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें आज भी उसके दिमाग में ताजा हैं, और यही यादें उसे हॉन्ट कर रही हैं। पागलपन का दौर मतलब वो पास्ट जो अंकिता से जुड़ा है। देखा जाए तो ये पागलपन का दौरा उसका एक पास्ट है, और हम इंसान के दिमाग से उसका पास्ट 100% इरेज नहीं कर सकते। इसी पास्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें आज भी उसके दिमाग में ताजा हैं। एक बात बताओ, अंकिता और नरेन क्या इसी कमरे में रहते थे? हाँ, इनफैक्ट वो दोनों एक ही बेड शेयर करते थे। और ये भी नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। ये सब तो उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था डॉक्टर ने? कि किसी ना किसी को 24 घंटे नरेन के साथ होना पड़ता है। कभी उन्हें दवाई देनी पड़ती है तो कभी उन्हें प्यार से सुलाना भी पड़ता है। परी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई तुम? एनी प्रॉब्लम? नहीं मॉम, कुछ नहीं, मैं वो बस कुछ सर्च कर रही थी। ये क्या तुम क्या सर्च कर रही हो तुम नेट पे? हाउ द पास्ट हॉन्ट्स अ पर्सन, पास्ट मेमोरी। पर ये क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। वो एक्चुअली मैं और नरेन आज। पैसे नहीं है, मेरी घड़ी ले लो। नरेन, तुम इन्हें अपनी घड़ी क्यों दे रहे हो? तुम्हें कुछ खरीदना है तो पैसे दे दो। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? मिसेस करमरकर, इंसान के दिमाग से उसका पास्ट 100% इरेज नहीं कर सकते। नरेन उस जगह पर गया था। आप उस जगह के बारे में जानती हैं? नरेन वहां क्यों गया था? क्योंकि उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं उस जगह से परी, कुछ अंकिता की यादें। इसका मतलब नरेन को अपना पास्ट वापस याद आ रहा है। बैठो परी, मेरी बात सुन। देखो, तुम नरेन की पत्नी हो, नरेन तुम्हारा पति है, और अंकिता कहीं बहुत दूर जा चुकी है, सो जस्ट रिलैक्स ना। मॉम, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। डॉक्टर कह रहे थे कि हम किसी का पास्ट इरेज नहीं कर सकते। इट कीप्स कमिंग बैक। हम नरेन का पास्ट मिटा देंगे परी। इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल परी। हम नरेन को इतनी खुशी देंगे कि वो अपनी पास्ट से जुड़ी एक एक चीज भूल जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम याद रहोगी परी, सिर्फ तुम, बस, और कुछ भी नहीं। मॉम, क्या नरेन अंकिता से प्यार करता था? मॉम प्लीज मुझे सच बताइए। परी, तुम्हारा सवाल ही गलत है तो जवाब क्या दूं? मॉम, मेरा ये जानने का पूरा हक है। प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या नरेन अंकिता से प्यार करता था? नहीं, क्योंकि अंकिता में उसे आहाना दिखती थी। वो आहाना से प्यार करता था, मतलब कि तुमसे। अपने पागलपन में भी वो परी तुम्हें भूला नहीं। अगर वो अंकिता से प्यार करता होता तो ठीक होने के बाद वो तुम्हारे पास क्यों आता?
नरेन सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। उसने अपना प्यार कई बार साबित कर दिया परी। नरेन को इतना प्यार करो कि वो अंकिता की एक एक याद भूल जाए। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम याद रहो परी। और इस सब में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम मेरा साथ दोगी। देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, भी ध्यान से सुनो। वेलकम ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, राइट? लिस्ट में तुमको पहले ही दे चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा है एग्जैक्टली वैसे, डिस्प्ले एवरीथिंग परफेक्ट। और हाँ, खाना जो है पार्टी शुरू होने के कम से कम आधा घंटा पहले एकदम रेडी होना चाहिए। राम सिंह, तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी है सफाई की। हॉल और फ्रंट का गार्डन एकदम परफेक्ट। मैंने फ्लावर्स पहले ही ऑर्डर कर दिए, ठीक है? तुम्हें पता है कि कैसे करना है। अब चलो जाओ, बहुत काम है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। हाँ, कम ऑन हरी अप। अब मॉम, आपने जो मुझे गिफ्ट ऑर्डर करने के लिए कहा था वो हो गया। एक्सेलेंट। मैंने तुम्हारा स्पा में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, अब तुम जाओ। मॉम, स्पा इट्स ओके, मुझे जरूरत नहीं है जाने की। तुम जरूर जाओगी परी, बट और पार्टी में तुम ये पहनोगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। थोड़े थोड़े दिनों में अपने पति को एहसास दिलाना चाहिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। देखो, बीवियां जितनी ज्यादा अच्छी लगती है ना, हस्बैंड्स उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये तुम्हारी सास अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही है। और नहीं तो क्या, इसमें गलत ही क्या है? अरे आदमियों का कुछ भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। आई एम टेलिंग यू। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। यू बीइंग अनफेयर नाउ। हम लोग जिससे प्यार करते हैं उससे कमिटेड रहते हैं, राइट? देखो कैसा मस्का लगा रहे हैं ये दोनों। अरे इसमें मस्का लगने की क्या बात है? सीरियसली, यू आर बेस्ट फॉर डैड एंड परी इज बेस्ट फॉर मी। दैट्स इट। और बाय द वे, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही थी? आप कुछ वेटर्स को बोल रहे थे अबाउट। अरे भाई, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, उसके लिए हम एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते हैं। दैट्स इट। पार्टी मतलब जरूरी है क्या? नरेन, जिंदगी का एक उसूल है कि खुश रहने के जितने मौके क्रिएट कर सको उनको करो। सिंपल। मैं एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, नो प्रॉब्लम इफ यू गाइस लाइक इट, बट वी आर अ स्ट्रॉन्गर टीम। या वो वाला दिखाइए। जी। हाँ नरेन। कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा हूँ। अरे, तुम्हारा सॉकर मैच खत्म हो गया क्या? आई एम श्योर ब्रेक हुआ होगा। नहीं आना मैं। नरेन, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मैच देख रहे हो, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त मैं घर पे नहीं हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। एनीवे, तुम मैच देखो, मैं जल्दी घर आती हूँ। ओके बाय। वो वाला दिखाइए। ये लीजिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अब मैं यही वाला लूंगी। आई एम सॉरी मैम, अभी आप इसे नहीं खरीद सकती। अगर आप ऑर्डर करेंगी तो सेम हम ऐसा नेकलेस आपको बना कर देंगे। लेकिन मैं ये अभी क्यों नहीं खरीद सकती? क्योंकि ये बिक चुका है। ओ, किसने खरीदा है? एक मिनट मैम, आई विल चेक। मिस्टर नरेन ने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है। मिस्टर नरेन? पूरा नाम बताइए। नरेन करमारकर। ये नरेन की सरप्राइज करने की आदत। ये नेकलेस मुझे। मिस्टर नरेन अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए थे। नरेन सर ने अपनी पसंद से अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, लेकिन रेडी होने के बाद भी लेने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी काफी महीने हो गए हैं। मतलब नरेन ने ये नेकलेस अंकिता के लिए बनवाया था। थैंक यू। मिस्टर नरेन अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए थे। नरेन सर ने अपनी पसंद से अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, लेकिन रेडी होने के बाद भी लेने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी काफी महीने हो गए हैं। ये चाहिए था ना? ये तुमने कब लिया? मैं भी तुम्हारा पीछा करते करते वहीं पहुंच गया।
यही अच्छा लगा था ना? नरेन, जो भी चीज तुम्हें खुशी देगी ना, वो मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। बस बदले में एक चीज चाहिए। बताऊं कि तुम हमेशा मुझे ऐसे प्यार करती हो। आई लव यू। पहनाओ। मैं भी कितनी पागल हूँ, नेकलेस को लेके इतनी परेशान हो रही थी। मेरा नरेन तो अपना अतीत भूल चुका है, तो मैं क्यों उसे याद कर रही हूँ? अब मेरे सामने जो नरेन खड़ा है वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, जो मुझसे प्यार करता है। वाह मॉम डैड, थैंक यू फॉर दिस प्राइवेट पार्टी। अब लेकिन आप लोगों ने चेंज नहीं किया, आप थक गए होगे। Look at परी, you are looking so beautiful, my God. तुम्हारे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, lovely. अब ये नरेन ने बनाया। अरे What? He is my new hairstylist. Oh, I was just helping around. so you need to get a prize for this. इतने अच्छे बाल बनाने के लिए open this. हाँ? Ready? Ready, steady. Oh, wow! Oh. All right. बस यही नहीं है, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। एक और सरप्राइज? Exactly. What is this? This is a small gift. Tickets to Switzerland. Yes. तुम दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, हाँ? आना प्लीज, आई कांट गो आउट ऑफ इंडिया। मेरा एक प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे है डैड, प्लीज। हम यहाँ गोवा या कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू गो आउट, प्लीज। ओके, शी इज अपसेट। तो ठीक है, वील गो टू स्विट्जरलैंड। ओके? No, it's okay. I understand. I'm sure तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, तभी तुम कैंसिल कर रहे हो। हम कभी और चले जाएंगे। Are you sure? Yeah. That's it, man. Thank you. Dad, you know what? मुझे लगता है कि ये टिकट्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आपको और मॉम को एक सेकंड हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। I think it's a good idea. हम लोगों ने बहुत दिन से कोई हॉलिडे भी नहीं Oh, लिया। we'll think about it. Oh no, come on Vishali, we have to go. हमको तो बताओ। अच्छा, तुम दोनों के लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? अब क्या है? पहला तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, प्लीज ये मत रिजेक्ट करना। अंदर जाओ, there's a surprise waiting. Go on. Go, go. Okay. Cheers. Not bad. वाओ, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ये था सरप्राइज। नाइस। आई थिंक उन्हें पता था कि मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए ऑलरेडी ये सब कर दिया। अच्छा, पहले से ही पता था। You know what? Let's make it special.
क्या हुआ? बाहर क्यों आ गए? चलो। लेट्स डांस। आना, लेट्स ड्रिंक। मेरा मूड नहीं है अभी। अपनी आहाना को मना करोगे? अंकिता से जुड़ा पास्ट मैं हमारे आज पर हावी नहीं होने दूंगी। अंकिता हमारी जिंदगी से जा चुकी है। अब मैं उसे तुम्हारे दिलो दिमाग से भी हटा दूंगी।